कि अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। जहालत के अंधेरों से रोशनी में निकल के आओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, साथ में उन्हें दीनदार बनाओ। नौजवानों इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। मुसलमानों के बच्चे खास तौर से हाई स्कूल में गए फेल, इंटर में चिटिंगबाजी करके कुछ कोशिश किया तब भी फेल हो गए, घर में आए माँ के पास बैठे हैं। पहले माँ को डील करते हैं कि बाप आने के बाद नाराज होगा। माँ पूछ रही बेटा गमज़दा क्यों हो, क्या बात है? कहेगा अम्मा फेल हो गए। माँ कहती क्यों फेल हो गए? तो जानते हो क्या समझाता है? कहता है वो मुसलमान है ना। अबे नफरतें फैला रहा है घर के अंदर, इस्लाम की तालीम नहीं है, कंपटीशन का दौर है, बेवकूफ बना रहा है। वहां नाम लिख के नहीं जाता, नंबर तेरे रूल नंबर जाता है। मानो हिंदुस्तान में तुम्हारी बहुत बड़ी हैसियत थी, वो किसकी मालूम है? वोट ही। ये 20% वोट हुकूमत बनाता था, हुकूमत बिगाड़ता था, लेकिन वो हैसियत आपकी खत्म हो गई। अब तो पार्टियां शोर मचा रही हैं कि हमें तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए। अब हालात ऐसे हो गए तो अपनी इज्जत को, अजमत रफ्ता को वापस कैसे लाओगे? मुसलमानों नोट करो, अजमत रफ्ता को वापस लाने के लिए मैं तुम्हें दावत देता हूं कि तालीमी मैदान में उतर जाओ। तुम्हारा बच्चा आईएएस हो, पीसीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम्हारे दरवाजे पर हिंदुस्तानियों का मेला लगा रहे। मारना बंद करो, बहन बेटियों के साथ बदसलूकी। आप एक सच्चे मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारो। देखो हर चीज में दो पहलू हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे माइक है ना, माइक बहुत खराब है माइक वाला अगल बगल, मेरी आवाज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? सुन रहा भाई? बहुत खराब है और ये हकीकत में खराब है। अब वो सही करना चाहे तो सही कर ले। माइक बहुत बेकार है, चौपट है। अब उसे सही करना हो कर ले। मैं तो दो पहलू समझा रहा हूं, सही कर लेगा तो ठीक है, वरना चाहे जितना खराब माइक हो फिर भी मैं इसको अच्छा कहूंगा, इसलिए कि माइक में दो पहलू हैं। अगर माइक से गाना गाया जाए तो लानत, सैनुमा के पर्दे में लगा हो तो लानत, नौटंकी वालों के हाथ में हो तो लानत, किसी झूठे नेता के हाथ में जो झूठ पे झूठ बोल रहा हो तो लानत। और अगर यही माइक में कुरान पढ़ा जाए तो रहमत, कुरान में हदीस पढ़ी जाए तो रहमत, बयान किया जाए तो रहमत, नात पढ़ी जाए तो रहमत। और आसान कर दूं आपको, देखो तलवार देखा है? बोला थोड़ा हूं करो, देखा ना? अरे नहीं देखा तो अभी आने वाला महीना है ना, मुहर्रम में देख लेना। देखा है ना? बड़ी धारदार तलवार होती है। तलवार अगर जालिम के हाथ में हो तो लानत, कातिल के हाथ में हो तो लानत, उग्रवादी के हाथ में हो तो लानत, आतंकवादी के हाथ में हो तो लानत, दहशतगर्द के हाथ में हो तो लानत, कातिल के हाथ में हो तो लानत। और यही तलवार, नोट करो, अगर मैदाने कारजार में अबू जहल उठा ले तो लानत, अबू लहब के हाथ में तलवार हो तो लानत, करबला में यजीदियों के हाथ में हो तो लानत। मगर यही तलवार अगर अमीर हमजा के हाथों में हो, खालिद इब्ने वलीद के हाथों में हो, यही तलवार फारूक आजम के हाथों में हो, यही तलवार सहाबा के हाथों में हो, यही तलवार अगर मैदान करबला में अब्बास अलंबरदार के हाथों में हो, इमाम कासिम के हाथों में हो, हबीब बिन मुजाहिर के हाथों में हो, यही तलवार अगर इन शोहदा के हाथों में हो, अरे ये तलवार अगर फातिमा के बेटे इमाम हुसैन के हाथों में हो तो यही तलवार रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अदल की तलवार। इसी तरह समझो, कलम है, कलम पेन, जी जी जी, पेन देखा है ना जी। अब पेन का जमाना आ गया मुसलमानों में। मैं बार बार कहता हूं थोड़ा अपने को बदलो, इनकलाब लाओ दुनिया में।
कलम का वक्त आ गया। दुनिया में सारी जंगें अब कलम से लड़ी जाएंगी, सारी जंगें अब पेन से लड़ी जाएंगी। हाथों में नौजवानों पेन उठाओ, पेन, पढ़ाई के लिए कदम बढ़ाओ, पढ़ो, जहालत की जंजीरों को तोड़ दो, पढ़ने लिखने के लिए कदम बढ़ा दो। मुसलमान पढ़ाई में बहुत पीछे। हम लोग तो बचपन में थे छोटे छोटे, तो गांव वाले कहते थे अरे पढ़ने लिखने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो पढ़ाई से फायदा क्या। नौजवानों, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूं, याद रखना ये जो इल्म हासिल किया जाता है ये नौकरी के लिए नहीं। हमारे मुल्क में 135 करोड़ का ये मुल्क है और नौकरी कितने लोग करते हैं मालूम है? तकरीबन 6 करोड़। तो क्या रात पूरा मुल्क नौकरी ही करेगा? नौकरी के लिए इल्म नहीं हासिल किया जाता। इल्म इस नियत से हासिल किया जाता है कि अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। जहालत के अंधेरों से रोशनी में निकल के आओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, साथ में उन्हें दीनदार बनाओ। और मेरा एक जुमला सुन लो, इतना पढ़ो नौजवानों, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। बोलो, बच्चे हमारे पढ़ते हैं नहीं, मेहनत नहीं करते। मुसलमानों के बच्चे खास तौर से हाई स्कूल में गए फेल, इंटर में चिटिंगबाजी करके कुछ कोशिश किया तब भी फेल हो गए। घर में आए, माँ के पास बैठे हैं, पहले माँ को डील करते हैं कि बाप आने के बाद नाराज होगा। माँ पूछ रही बेटा गमजदा क्यों हो, क्या बात है? कहेगा अम्मा फेल हो गए। माँ कहती क्यों फेल हो गए? तो जानते हो क्या समझाता है? कहता है वो मुसलमान है ना। अबे नफरतें फैला रहा है घर के अंदर, इस्लाम की तालीम नहीं है, कंपटीशन का दौर है, बेवकूफ बना रहा है। वहां नाम लिख के नहीं जाता, नंबर तेरे रूल नंबर जाते हैं। तूने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गया है। मेहनत करो नौजवानों, जरूरत बनो। एक जुमला और बड़ा अहम हलचल भाई अर्ज करने जा रहा हूं। इस वक्त मुसलमानों, हिंदुस्तान में तुम्हारी बहुत बड़ी हैसियत थी, वो किसकी मालूम है? वोट ही। ये 20% वोट हुकूमत बनाता था, हुकूमत बिगाड़ता था, लेकिन वो हैसियत आपकी खत्म हो गई। अब तो पार्टियां शोर मचा रही कि हमें तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए। अब हालात ऐसे हो गए तो अपनी इज्जत को, अजमत रफ्ता को वापस कैसे लाओगे? मुसलमानों नोट करो, अजमत रफ्ता को वापस लाने के लिए मैं तुम्हें दावत देता हूं कि तालीमी मैदान में उतर जाओ। तुम्हारा बच्चा आईएएस हो, पीसीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम्हारे दरवाजे पर हिंदुस्तानियों का मेला लगा रहेगा। जरूरत बनो और तालीम हासिल करो। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था, ये पेन है जो पेन कलम, इसके भी दो रुख होते हैं। अगर ये कलम थानवी के हाथ में हो तो लानत, नानुतवी के हाथ में हो तो लानत, अम्बेडवी के हाथ में हो तो लानत, देहलवी के हाथ में हो तो लानत, सलमान रुश्दी के हाथ में हो तो लानत, तस्लीमा नसरीन के हाथों में हो तो लानत, गुस्ताखे रसूल के हाथ में हो तो लानत, गुस्ताखे सहाबा के हाथ में हो तो लानत। और यही कलम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शाफई के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, यही कलम मुजद्दिद अल्फसानी इमाम रब्बानी के हाथों में हो, यही कलम आला हजरत फाजिले बरेलवी के हाथों में हो, यही कलम मुफ्ती आजम के हाथों में हो, यही कलम मुहद्दिस आजम के हाथों में हो, तो यही कलम रहमत। आजकल आप देख लीजिए जरा सा, माशाअल्लाह। एक चीज मैं और अर्ज कर दूं, मोबाइल तो हर 4 आदमी पे एक हो, यही एवरेज होगा? हर आदमी के हाथ में, हर आदमी के हाथ में है। तो और बड़ा एवरेज बता दिया आपने। जैसे हैदराबाद चले जाओ तो हैदराबाद में हर 4 आदमी पे एक पीर है। पीर
एक पीर 4 आदमी पे पड़ता है। एक बार मैंने मुजफ्फरपुर में शहर में बताया लोगों को, तो एक साहब कहने लगे हजरत मुजफ्फरपुर की भी यही कंडीशन है, जी जी हर 4 आदमी पे एक पीर है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है यार, पूरा इलाका ही पीर बन जाए, अच्छे काम है, दीन का काम होगा। मोबाइल इस वक्त जगह जगह है, हर आदमी के हाथ में है। साइकिल से जा रहा है मोबाइल है, रिक्शा वाला जा रहा है मोबाइल है, पैदल चला जा रहा है मोबाइल है। कितनी एक्सीडेंट हो रहे हैं मोबाइल के चक्कर में। हजरत तो भीख मांगने वालों के हाँ, भीख मांगने वालों के हाथ में मोबाइल है। तवज्जो कीजिए जरा सा, मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूं, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं वो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मोबाइल इस वक्त झूठ का बहुत बड़ा जरिया हो गया है। अल्लाह अल्लाह इतना झूठ मोबाइल से बोला जाता है। आपको कोई फोन कर दे, अरे भाई हलचल साहब या भाई अब्दुल्ला साहब, आप फोन कर दीजिए, इमाम साहब यहां से फोन कर दें किसी को, अरे भाई अब्दुल रहमान कहाँ हो। अब अगर उसको मिलना नहीं है ना तो जानते हो कहां बताएगा, अरे मैं तो इधर वैशाली निकल गया और है घर में। क्या यार लानत बरसा रहे हो घर के अंदर झूठ बोल करके। वो तो एक साहब ने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, पहले लोग देख लेते हैं कि देखें मतलब वाला नंबर है कि नहीं तभी उठाएंगे। तो देखा बहुत देर से घंटी पे घंटी। बाप ने कहा बेटा इनको उठा के बता दो, बहुत देर से ये भेजा चट रहा है कि पापा जो हैं मोबाइल चार्जिंग में लगा के बाहर चले गए। बच्चे ने उठाया, बोला अंकल हाँ बेटा, पापा कह रहे हैं ये बहुत देर से चट रहा है, इसको बता दो कि चार्जिंग में लगा करके बाहर चले गए। बच्चे कहाँ झूठ बोलते हैं। बच्चे सच बोल। मैं आपकी गैरतों को होश में ला रहा हूं। आप कैसे उम्मीद रखते हैं आपके घर में रहमत बरसेगी और घर का निजाम सही चलेगा, बीवी का निजाम आपका निजाम सही चलेगा? कैसे चल सकता है? घर शौहर दाखिल होता है तो जानते हो इस्लामी तरीका क्या है? और तो तुम्हारे घरों में जब तुम्हारे शौहर दाखिल हुआ करें तो मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल किया करो। बोलो मोहब्बत सुभान अल्लाह। तुम्हें नहीं मालूम कितनी ठोकरें खा के आया है, कितनी गालियां सुन करके आया है, रास्ते में कितने हादसात से सबसे वो बचता बचाता रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकला था और जहां तक वो आ गया वापस आ गया। मुस्कुरा करके खुश हो करके उसका इस्तकबाल करो। मगर ऐसा नहीं होता है। मेरी माँ बहनों होश में आओ, शौहरों की कद्र करो, शौहरों की इज्जत करो, वो बहुत तुम्हारे लिए पाकीज़ा है। हाल क्या होता है, शौहर अंदर गया तो देखा कि मोबाइल लिए बीवी लगी हुई है, मोबाइल लिए लगी हुई है, कोई एक गिलास पानी भी लाके नहीं दे रहा। वो बेचारा रूम में बैठा तो उसने भी देखा कि ये तो बात भी नहीं कर रही मोबाइल पे। एक बच्ची आई, उसने भी अपना मोबाइल निकाला, दूसरा बेटा आया, उसने मोबाइल निकाला। अरे तुम्हारा बाप है, किस तरीके से वो थक के खा के घर आया है, न बेटी पूछ रही है, न बेटा पूछ रहा है, न अम्मा पूछ रही, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। मर्द ने देखा सब लगे हैं तो उसने भी अपना निकाल लिया, अब वो भी लग गया। अब बताओ इंसानियत बाकी रहेगी? नहीं। जब घर ही में मोहब्बतें खत्म हो गई, घर ही में प्यार खत्म हो गया, तो मोहल्ले में ये कौम प्यार तकसीम करेगी? मोहल्ले में ये कौम मोहब्बत तकसीम करेगी? लोग कहते हैं कि वो टावर नहीं आता, ट्रेनों में बड़ा प्रॉब्लम होता है हबीबुल्लाह भाई। अक्सर हम लोग तो बहुत होता है। वो होता क्या है, ये 22 साल 20 साल के लड़के लड़कियां सब ट्रेन में एसी में सफेद सफेद चादरें